आई योगिता जी आपसे पूछते हैं जी सवाल। अनरियलाइज रेंट, ध्यान से सुनना। डिडक्शन मिली मुझे 2 लाख की, पुराने सालों में डिडक्शन मिल गई 2 लाख की। और अब मैंने 1 लाख रुपए मुझे फ्यूचर में रिसीव हो, 1 लाख रुपए। तो हाउस प्रॉपर्टी में कितना टैक्सेबल हो? देखो, आज मतलब मैं जिससे पूछू ना उसी से, ठीक है। और वुमेन्स डे है तो गर्ल्स से पूछूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए रिसीव हुआ तो टैक्सेबल कितना होगा? अनरियलाइज रेंट जो है 2 लाख का हो गया था, जो मुझे नहीं मिला, सरकार ने डिडक्शन दे दी। फिर इन फ्यूचर ईयर रिसीव 1 लाख। और क्वेश्चन पूछ रहा है हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कितना? 1 लाख ही होगा, या 1 लाख में से अब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा? सो करेक्ट आंसर इज 70,000। समझ रहे हो? ध्यान रखिएगा कि 30% भी आपको डिडक्शन देंगे। आगे सुनिएगा। कनक जी आपसे पूछता हूं एक बार। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लोन है 1988, डेट ऑफ लोन है 1988, पर्पस कंस्ट्रक्शन है, 5 साल में कंप्लीट कर लिया है, मैक्सिमम इंटरेस्ट 30,000। 30,000 करेक्ट है बच्चों? 2 लाख था, पर बेटे लोन भी तो था 1,499 से पहले, तो करेक्ट आंसर इज 30,000। ठीक है, फिर सर जी आपसे पूछता हूँ। लेट आउट प्रॉपर्टी है और 1962 में लोन ले रखा, 1962 में, और 5 लाख का इंटरेस्ट पे करा, 30,000 ही मिले ना, कुछ नहीं होता। हाँ, बोला था ना मैंने, लेट आउट ही बोला था, है ना। तो लेट आउट के केस में आपको अनलिमिटेड कितना भी अमाउंट का मिल जाता है, ठीक है। और फिर हमने क्या बातें करी थी? हम्म, रिया जी से पूछते हैं। रिया जी, म्युनिसिपल टैक्स ड्यू है 80,000, पेड है 90,000, कितने की डिडक्शन मिलेगी? 80,000 ड्यू एंड पेड इज 90,000। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, कुछ नहीं बोला तो ओनर, कितने की डिडक्शन मिलेगी मैडम? 90,000। समझ रहे हो? क्योंकि डिडक्शन इज अलाउड म्युनिसिपल टैक्स की ऑन पेड बेसिस। मेरा आपसे सवाल, पेमेंट 90 करी थी, 60,000 लैंडलॉर्ड ने करी है, 30,000 टेनेंट ने करी है। अब कितने की मिलेगी? 60,000। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? स्क्रीन पे एक सवाल दूं, सॉल्व कर पाओगे? जरा सा बच रहा है मेरा, मैं तो जरा धीरे धीरे करा के खत्म कर दूंगा आज। लेकिन आइए देखते किसमें कितना दम प्रैक्टिस करेंगे बेटे आज। सुबह से पढ़ा रहा हूँ मैं। आओ बेटे आओ, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन, स्टार्ट कर दीजिएगा। फाइनल आंसर बताऊंगा मैं, कुछ नहीं बताने वाला इसमें। क्वेश्चन जब आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। पहले ये ना यूरोज में है, बाहर है प्रॉपर्टी, सारे प्रोविजन सेम ही लगते हैं, ठीक है। हमने हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालना है या एनएवी निकालनी है? तो बस एनएवी तक ही बताइएगा। इजी। सर 1,06,40,000। देखता हूँ।
हाँ जी, हाँ हाँ जी सर, जल्दी बताइए उस क्लास में ना। हाँ दोस्त, एनईवी कितना है बच्चों का? देखता हूँ, एक मिनट भाई, मैं आंसर, एक मिनट बच्चे। सर 1,06,40,000 शायद। हाँ, 1,06,40,000। क्या बच्चे? हाँ, क्योंकि यूरोज में आपने पहले निकाला होगा। देखो, अगर आप साथ साथ करोगे ना, क्या कह रहे हैं, तो ना बार बार आपका एनर्जी ज्यादा लगेगा। अगर तू पूरे को यूरोज में कर दे और एक ही बार मल्टीप्लाई करे तो तेरा कैलकुलेशन कम कर सकती। 1,06,40,000 कितने बच्चों का आ गया? वेरी गुड। मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा था, इसका आंसर गलत हो गया, इसमें पहले से कुछ होगा डाटा, पहले से मैंने अपने मतलब पर मेरा सही आया। अगला क्वेश्चन दिखाऊं बच्चे? हटा दूं ये वाला क्वेश्चन या कर रहे हो, बताओ। आइए, अब एक क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल होगा, मतलब ऐसा नहीं है, बट हैंडल होगा, बट यू शुड बी इन अ सिचुएशन कि अब आप ये क्वेश्चन कर सको। चलिए, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, एक छोटा सा चीज। इस क्वेश्चन के अंदर अंडरलाइन रेंट है और आपको नहीं मेंटेन ऑल द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल 4 आर सेटिस्फाइड। आपको याद है मैंने आपको बोला था कि आप इनकम टैक्स के पास जाओगे, बोलेगा व्हाट्सएप करा नहीं करा, नोटिस भेजा नहीं भेजा, बाकी प्रॉपर्टी खाली है कि नहीं है। तो रूल 4 ऐसे थ्योरेटिकली लिखी हुई है चीज। ठीक है, तो ये रूल 4 इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इसका मतलब उसने ट्रू एफर्ट्स डाले हुए थे, फिर भी उसको रेंट नहीं मिला। अगर एक क्वेश्चन कुछ भी ना बोलता मैं तो भी मानता हूँ उसके एफर्ट्स। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलते रूल 4 नॉट सेटिस्फाइड, तो मैं आपको डिडक्शन नहीं देने वाला अनरियलाइज रेंट की। ठीक है जी, ना ना, अनरियलाइज रेंट की कि वो माइनस करा जाता था। अनरियलाइज वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? हाँ वो। ठीक है, अब आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्लीज ध्यान से सॉल्व करिए। लिख के करना बच्चे, प्रॉपर फॉर्मेट बना के, ठीक है, कोई फायदा नहीं है दोस्त का, प्रॉपर फॉर्मेट बनाइएगा। जीएवी एनएवी सारी चीजें, तभी पता लगेगा। म्युनिसिपल वैल्यू का लिया था, हमेशा म्युनिसिपल टैक्स जो है ना, वो म्युनिसिपल वैल्यू का लिया था, दैट इज 5 lakhs। नहीं है एग्जैक्टली exactly। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि 2 महीना वेकेंट रहे, बिकॉज ये सेल्फ ऑक्यूपाइड दैट। तो ये पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड। से अप टू दिसंबर को लेट आउट है, which is for 9 months, है ना? हाँ, है ना? ठीक है, thereafter the tenant vacated the property used out for self, so उसमें कोई वैकेंसी का केस नहीं है। वो वेकेटेड जनरली बोल रहा है, उसने खाली कर दिया और आपने उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड
जब वो टेनेंट था तो वो दिसंबर तक था, तो उसने नवंबर और दिसंबर का रेंट नहीं दिया, सो दैट्स अनरियलाइज्ड रेंट। सो आपका अनरियलाइज्ड रेंट क्या हुआ, 1 लाख का। और आप 1 लाख को कहां से माइनस कर सकते हैं, एक्चुअल रेंट से भी कर सकते हो, जीएवी से भी। आई वुड सजेस्ट जीएवी से कर दीजिए, ठीक है जी। इसलिए वो माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आंसर्स भी निकले हुए हैं। बिल्कुल, इंस्टीट्यूट ने दोनों आंसर देता है, और इंस्टीट्यूट अगर एक्चुअल से माइनस करता है तो लिख देता है देयर इज वन मोर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, यू कैन रिड्यूस इट फ्रॉम द जी। तो आप जब मॉड्यूल देखेंगे भी, इसमें भी ये वाला आंसर भी दिखाऊंगा, तो उन्हें ऐसे करते हैं वो लोग। 2,69,000। मैं देखो बताता हूँ इन्होंने माइनस कहां से करा है, एक्चुअल रेंट्स। कोई बात नहीं, जीएवी से अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1,99,000। 199 आ रहा है ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। अगर म्यूनिसिपल टैक्स म्यूनिसिपल वैल्यू से रिलेट करता है, 199 आ रहा है। खत्म ही है बेटे, हाउस स्टोरी, बस 15-20 मिनट बोलना है मैंने। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, 15-20 मिनट बोलेंगे, नमस्ते हो जाएगी। और आंसर 23 लाख। हाँ, 1,99,000। 1,99,000 सही होगा बेटे आपको। फीस तो मिलती, पर ये भी तो है ना, आपने पढ़ाया भी तो अच्छा गया है। नहीं ना, तो पहले मामले में है। Because the motivation from the actual बच्चों देखूंगा एक बार। अब अगर इसी क्वेश्चन में एआर को जेम से करता हूँ, इधर 269 आया होगा आपका, 2,69,000 अगर आपने एआर में से माइनस करा, और अगर आप जेम में से करो तो 1,99,000। ये किसका है, 20 बस सही नहीं आ रहा भाई। वो इंटरेस्ट तो मैंने इसको ध्यान से देख।
Who's the house for? कि 2 महीने के लिए खाली, फिर उसने अपने लिए करा, ऐसे बोलता है। आपको पूरी प्रेजेंटेशन आपकी जो मॉड्यूल में आ सकती पार्ट ऑफ द लेट ऑफ पार्ट ऑफ एक दिन एनएपी आ रहा था, एनएपी की हाउस शॉट के क्यों बताओ मुझे, आप कहां से फाइनल आंसर बताओ। तो तूने अंडरलाइज को कहां से माइनस करा? एआर मैं आंसर देखता हूं कौन है। आंटी बोला ना 12%, 12% क्यों 5 लाख का एक बार देखिएगा इधर, चलिए मैं एक बार रुक जा बस। अब मुझे बताइए एक्सपेक्टेड रेंट क्या आया बच्चों का? 4,80,000, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए आपका एक्चुअल रेंट क्या है? 50,000 महीने का, और टोटल ड्यू बेसिस पे लिया जाता है 50,000 इंटू 9, दैट इज 4,50,000। यही है जी। इस बेसिस पे आपका जीएवी क्या आ जाएगा? अब आप बोलोगे सर अनरियलाइज्ड रेंट, ओ भाई 2 तरीके हैं, मैं एक बार में तो एक तरीका कराऊंगा ना, मैं अभी इसको टोटल लेंगे, मैं रियलाइज्ड को जीएवी से माइनस करूँ, तो दिस और दिस विच एवर इज हायर, कितना आ रहा है बच्चे जीएवी? 4,80,000। क्या सभी बच्चों का जीएवी आ गया था 4.8 लाख? ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूं यहां से क्या माइनस होगा, सॉरी बिल्कुल यहां से माइनस होगा जी अनरियलाइज रेंट, कितना? 1 लाख। तो कितना आ जाएगा बच्चे? 3,80,000। ओके। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? लेस
म्युनिसिपल टैक्स कितना परसेंट है? 12%। अगर कभी ऐसा होता है कुछ नहीं लिखा हो तो ऑब्वियसली हम इसको म्युनिसिपल वैल्यू से करते हैं, तो वो कितना आ जाएगा आपका? 60,000। तो अब आपका कितना आ गया? 3,20,000। अब आप इसमें से दो चीजें माइनस करोगे ना, वन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, वन इज इंटरेस्ट। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कितनी है? इंटरेस्ट, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। और जिन बच्चों ने पहले बताइए कि क्लियर, जिन बच्चों ने अनरिलाइज्ड रेंट को एक्चुअल रेंट से माइनस करा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 450 में से आपने 1 लाख माइनस करा, 350 आ जाएगा। पैसे वगैरह खाए 480, और फिर अनरिलाइज्ड को हटा के बाकी सारी बातें वही चल जाएंगी। सर अगर एग्जाम में मॉड्यूल से कोई क्वेश्चन आता है उसका अल्टरनेटिव वन यूज हुआ है, डिजिट से ही मैं डिफरेंट कर दिए थोड़ी बहुत, तो जरूरी है वही वाला करना है? नहीं, आप जो भी करेंगे आप नीचे एक एजम्पशन लिख दीजिए कि देयर कैन बी एन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। अब मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ एक बार, मैं आपको एक बार आंसर दिखा रहा हूँ। हाँ जी, मैं आंसर दिखा रहा हूँ बच्चे। दुष्यंत सर का ऑडिट की क्लास ऑनलाइन रख लें। ऑडिट किसकी आज बच्चों की? इधर थी। ए भैया, ये देखो, ये सारा आंसर जो 269 आया पहले आपको पता लग रहा है बच्चे? ये हो गया है अभी। उसके नीचे नोट लिखा हुआ है कि alternatively the above solution can be solved by reducing the underlying rent from the actual rent. In that case it would be जो आगे कहानी जो लिखी हुई है। ठीक है जी, मुझे बताइए क्लियर है? सर एक और, हाँ जी, एग्जाम में इतना बड़ा लिखना पड़ेगा? बिल्कुल लिखना पड़ेगा आपको। आपको मैं सब बता दूं, आपके जो जो मॉड्यूल है, आपको मॉड्यूल के क्लोजेस जाना है। मेरे कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी के कहने से। आपकी प्रेजेंटेशन पूरी की पूरी मॉड्यूल आपको छाप कर लानी। ठीक है जी, आइए बच्चे। सर जब ऐसे दोनों अल्टरनेटिव तो हमें बताना भी है। आप मत बताइएगा। आइए, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और बहुत बड़ा है। आप वही फॉलो करिए। कोई भरोसा नहीं है, अभी आप स्कैनर निकालेंगे और डेटा निकालेंगे, वहां पे भी ये कंफ्यूजन है। ठीक है, कि चल रही है, सब जगह ही चल रही है। बट इफ योर कंक्लूजन कम्स आउट टू बी, कितनी क्वेश्चन देख लिए सर एक्चुअल रेंट, बस ठीक है, खत्म। आइए, क्या आप सभी बच्चों को इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिख रहा है? क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? याद करो बेटे, टीम लेटआउट का कॉन्सेप्ट कराया था भाई। तो वैसे जनरली प्रैक्टिस ही कराता, पर आपको प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे स्टेबिलिटी पे इशू लग रहा है अभी कॉन्सेप्ट को लेकर। तो आप ध्यान से सुनिए, अगर दो से ज्यादा प्रॉपर्टी होती थी तो एक प्रॉपर्टी को डीम लेट आउट माना जाता था, पर वो ऐसे थोड़ा होता था सर। हमें तो देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन है। तो इस बंदे के पास कितने घर है? 3 घर। पहले आप क्या करेंगे, तीनों घर का क्या निकालेंगे? डीम लेट आउट। फिर इन तीनों घर का निकालेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, फिर वो कॉम्बिनेशन बनाएंगे आप। स्टार्ट कर दीजिए। मैं कुछ नहीं करना बेटे, आपने मेहनत करनी है। आज बच्चे बहुत कम है। पहले पार्ट में और सीएस का टेस्ट भी है ना बच्चे का। बाय में पढ़ो। सर इंटरेस्ट भी नहीं करना, उसका नाम पहले तीनों घरों का सेल्फ ऑक्यूपाइड निकाल दो। किसके इंटरेस्ट लगेगा? अच्छा, हाउस का इंटरेस्ट लगेगा 89 में देंगे कितने? 50 में देना। बिल्कुल, इसी पे बात करनी है बेटे। ये जो हाउस नंबर 2 है उसका ब्याज कितना है?
पर आप देखेंगे किस पर्पस के लिए। तो बेटे अभी जब कंप्यूटेशन बनाओगे ना 30 पे रोक देना, समझ रहे हो। आप बोलो नहीं सर वो तो नीचे ऑप्शन में रोकेंगे, नहीं बेटे, रिपेयर का तो 30 से ऊपर ही नहीं जाता ना। तो आप अभी जब वर्किंग बनाएंगे, जैसे हाउस में 2 मिनट में बता सकता हूं आपको, हाउस नंबर 1 का सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या आएगा, नेल। हाउस नंबर 2 का -30, नो नॉट नेल, -30। हाउस नंबर 3 का व्हाई नेल, -1,75,000 इंटरेस्ट दिख रहा है। इसके बाद बनेगी तीनों का डीप लेटर, सेल वाला 2 मिनट में बन जाए, डीप लेटर बनाइए और कॉम्बिनेशन बनाइए। 30 ले लीजिए मैडम, बिल्कुल रिपेयर, एग्जैक्टली। और अगर इसी को जब आप डीम लेट आउट करेंगे तो 55 पूरा ले लीजिएगा, बिकॉज इन केस ऑफ डीम लेट आउट देयर इज नो लिमिट। स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड तीनों निकाल दीजिए। इन केस ऑफ डीम लेट आउट एक्चुअल रेंट हो ही नहीं सकता, तो आप एक्सपेक्टेड रेंट को ही लेंगे जीएम। थर्ड वाले में पूरा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे। स्वास्तिक जी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वेरी लो ऑन एनर्जी। ओके, हाँ क्यों। सर, हाँ जी। जो थर्ड हाउस का इंटरेस्ट है वो भी 30,000 ही होगा ना, क्योंकि नहीं बच्चे, और आप देखिए करंट ईयर मनी बोरोड अप्रैल 17, डेट अलग है, परचेज है, तो उसकी तो लिमिट वो हुई ना 2 लाख हुई ना। ओके सर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, प्रैक्टिस प्लीज सीरियसली लीजिएगा इसको। एवरी डे छोटे छोटे स्टेप्स काउंट होते हैं बच्चे आपके लिए। कल को प्रैक्टिस निकालते हैं बच्चे आउटर कुछ डिटेल पर कर रहे हैं तो भी डिटेल को मैं करता हूं। टीम लेट आउट में, टीम लेट आउट में एक्सपेक्टेड रिजल्ट दिए, आउटपुट पर अच्छी बात कर लो, ये निकालोगे एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल, एक्चुअल तो है नहीं, तो एक्सपेक्टेड एंड होगा, एक्सपेक्टेड एंड कितना है जरा। दिस वन इज पिक्चर इज हायर बट 10% इज 3.5 लाख एक्सपेक्टेड रेट, म्युनिसिपल टैक्स कितना है, मैक्सिमम म्युनिसिपल टैक्स मैंने भी आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दे 30%, इंटरेस्ट रेट नहीं आ गया, सेकंड का नहीं बन गया। गुड। आप कॉम्बिनेशन भी बना के मुझे फाइनल ऑप्शन बताइएगा, और ऑप्शन नंबर 1 का आंसर लाइक ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, तीनों का आंसर बताइए। आंसर क्या है। अच्छा वो रिपीट करना है, अच्छा मतलब तुम पहले समझ गया मैं।
पहले एक काम करते हैं, आप मुझे वैल्यूज बता दो, है ना, उससे भी हो जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड में हाउस वन, हाउस टू, हाउस वन का सेल्फ ऑक्यूपाइड कितना आया? नील। हाउस टू का, हाउस थ्री, डीम लेटआउट में हाउस नंबर वन, डीम लेटआउट में हाउस नंबर वन कितना बच्चे? सर जिसमें हाउस वन को सर 219,800 है। 2,19,800 आ रहा है, मुझे लग रहा है बच्चे कह रहे हैं ज्यादा। हाउस वन का डील लेटर 3.9 सेल्फ ऑक्यूपाइड में म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन कभी भी नहीं मिलती, मिलती नहीं है। जीएबी ऑलवेज निल, म्युनिसिपल टैक्स ऑलवेज निल। आई थिंक इट्स, मेरा सही हो सकता है। हाउस वन का डीम लेटआउट कितना है बच्चे? 2 लाख, है ना। हाउस टू का 1,76,000, हाउस थ्री 73,000, सॉरी 73,640। सर हाउस 2 का समझा दो एक बार। हाउस टू का बच्चे सर हाउस 2 का 30,000 माइनस नहीं करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग में? हाँ, तो हाउस टू का, पर वो डीम लेटआउट में थोड़ा ना कोई लिमिट लगाओगे आप, क्लियर है? यही वैल्यूज है क्या? यस सर, यही वैल्यू है। यहां तक हो गया। अब ऑप्शंस बनेंगे, ऑप्शन पे एक घूमेगी बात। एक सेल्फ ऑक्यूपाइड पे जिस घर में आप रह रहे हैं, आप टैक्स तो पे करते हैं, पर जब सरकार आपसे कोई उसके ऊपर इनकम नहीं मान रही, नहीं तो इस दुनिया में जितने भी लोग अपने घर में रह रहे हैं वो डिडक्शन क्लेम करने लग जाएंगे। आप किराए पे देते हो तो डिडक्शन मिलेगी, नहीं देते तो आपको कोई डिडक्शन। एंड आई थिंक ये वाला आप एक बार नोट्स अपने कंफर्म करना, ये जो मैंने बनाया था उस पर लिखा हुआ था आपका, शायद से कुछ मिसिंग चल रहा है उसमें। जब 3 बने थे ना, हाँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट, इन लेट आउट, कुछ मिसिंग है आपके नोट। हाँ, यही है ना बच्चों, 73,640। अब आप जरा ऑप्शंस बनाइए, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ ना, चलो एक बार आप खुद ही फंस जाओ उसमें फिर। सर वो 55 वाली बात करो ना। नहीं, वो तो मैंने छाट दिया अभी बात को। और सपोज करो, एक चीज ना सुन लो बच्चे, फिर आप पूरा थ्रू कर दोगे। सपोज करो हाउस वन डीम लेट आउट है, हाउस वन क्या मान लिया मैंने, तो बाकी दो सेल्फ ऑक्यूपाइड, और अगर बाकी दो सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगे तो इन दोनों का तो लॉस आएगा। तो इसका लॉस कितना है? 30। इसका कितना है? How much is total? बस ये ध्यान रखना आप, ऐसे मत बना देना कि 2,05,000 की दे दी आपने उसको। समझे ना क्या कह रहा हूं? चलिए ट्राई करिए, टाइम लगा देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं बेटे, एक क्लास और लगा दूंगा उस प्रॉपर्टी।
सही हाउस की जल रहा है 75 तू अपना दिखा दे क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का इसका 6%, 73 से 83 सर सर वो कॉम्बिनेशन का ऑप्शन बता रहा है, इसका आंसर हो गया। बना दी वो बाकी हाउ टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट कितना मारा ना, हाउ टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट कितना मारा ना, इतना 980 40 हाँ ठीक। तो हाँ जी बच्चों, सेकंड और थर्ड हाउस का लेट आउट सही नहीं आ रहा। एक बार एक काम करो यार, फोटो भेज दो ग्रुप पे जिसका आंसर अभी ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड और डीम लेट आउट वाला जो है। आलोक बन गया तेरा? फोटो भेज दो एक। सर समझ नहीं पाओगे सर। और किसी बच्चे का बना है सही तो एक बार ग्रुप पे भेज दो बच्चे प्लीज। हाउस नंबर 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड। एक मिनट बच्चे, मैं भिजवा रहा हूँ अभी, ठीक है बच्चे। ओके सर। मैं एक बार चेक करता हूँ बच्चे को। और डीम लेट आउट वाला कितना है? सर मैंने भेज दी है। ठीक है बच्चे। तो बात करो बच्चे। भाई हमसे अच्छा है। मेरा देख समझ नहीं पाएगा। मेरा ईयर का वर्ड क्या सीधा इसके नीचे एनीवे लिखा हुआ है। चार तक कागज है। दो नंबर की बात उधर रेड मार्क। सेकंड वाला आ रहा है। फाइनल आंसर आपका 1840 है। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। और वो आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन जो भी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, बट फाइनल आंसर लेकिन आपका ये होना चाहिए। एक ऑप्शन 43 640 है, 18 40 और 19 800। ये अमाउंट भी सही होना चाहिए। बताइए, क्लियर है बच्चे? अगर एक लास्ट का हो गया हाँ जी। इंटरेस्ट 55,000 था और ये डीमेट रोड के केस में हमने रिपेयर के 20,000 की मारा। हाँ तो 55,000 पूरा होना चाहिए था। कहाँ पर? वो तो यहाँ पे था ना।
ओह ओके। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, ये आ गया। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, हाँ जी बच्चों सर बताओ। ये जो थर्ड वाला है इसमें एक रिपेयर का था और एक कंस्ट्रक्शन का, तो वो ना तो मैक्सिमम लिमिट हो इसमें जाता है, तो ऐसा वो 2 लाख ही हो जाता है। अगर दोनों ओके रिपेयर होते सर। ना, तो मैं 30, अगर कोई एक भी कंस्ट्रक्शन का हो गया तो 2 लाख लिमिट हो जाती है। ठीक है बच्चे, ओके ओके। सर। गुड। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे? सर आप आज हमारे साथ बैठे उसकी भी क्लास है ना, है, ये टैक्टिक्स का। एक क्वेश्चन और देता हूँ। हाँ सर कर रहा हूँ यार, है ना, मेरे को बोलने का मन नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट का मन नहीं कर रहा। भाई, जल्दी जल्दी करेगा। जल्दी जाएगी क्लास है, तो ये क्लास तू पार जाता है, हम नहीं जाते, इसलिए जाते तो बहुत पास जाएगी। तेरे फूल। ये आंसर आ गया सब बच्चों का? छा गए बेटे, अब छा गए। इसलिए कह रहे आगे ओह माय गॉड, आपको पता है बहुत अच्छा क्वेश्चन दिखा मुझे। घर से कर लोगे पक्का? मुझे भरोसा नहीं है बेटे आप पे, आई डोंट ट्रस्ट यू। एक क्वेश्चन और कर लो बस। सर ऑडियो ये क्वेश्चन जिसने सबसे पहले करा, मतलब भाई आप में है कुछ बात, कुछ बड़ा करोगे आप, मतलब। ओ माय गॉड, बिना हेल्प के लिए आप क्या करोगे? सेक्शन बताओ पहले, ठीक है। ये बता। अरे ये वो है उसका क्या नाम है, रिजाइन का है ना सर, रिजाइन का है ना वो, तो जो फॉलो न्यू वाला, भाई नीच में बस एक ये क्वेश्चन कर लीजिए बस। यही तो आपका मन बनाना है। ये वाला पर मैं आपको बताऊं, आपका खुद का होना चाहिए कि क्या आप ये सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो तो मतलब सही है, नहीं कर पा रहे तो गड़बड़ है। और रियलिटी तो ये है कि मैं बोलने का मन नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए एक बार, 10 मिनट में सॉल्व करिएगा। हाँ जी, हाँ वो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिस भी साथ साथ ही कराई। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, हम सिर्फ क्लासेस नहीं देते, हम प्रैक्टिस भी सही करा देते हैं। यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस एट होम। टैक्स का पर तुम्हारा लेवल अच्छा आता है, मतलब ये वाले जो क्वेश्चन है आने चाहिए। टैक्स का अकाउंट बहुत इजी आता है, टैक्स का लेवल है। नहीं वो ब्रांच डिफिकल्ट हुआ इसलिए, बाकी ब्रांच सबसे टफ है। हाँ नहीं हुआ, हाँ संडे को कवर कर लेना ना। वैसे आप सर्च भी करोगे तो उस पर मिल जाएगा, पर मैं भेज दूंगा, पब्लिक में ही है मेरे उसमें, तो भेज दूंगा मैं। मैं रीड करवाऊं क्या? नहीं थोड़ा, हाँ 3 फ्लोर है क्या क्वेश्चन? 2/3 पोर्शन है भाई। हाँ ठीक है, कह सकता है, एक ही बात है। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ तो उसको प्रोपोर्शनेटली, जैसे वो मैंने करवाया था ना, वो वाला कॉन्सेप्ट लगने, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर जितने पोर्शन पे है उतना वैसा वाला। तो इसमें ये एमबी एसआर ऐसे सबका 2/3 1/3 निकाल बिल्कुल बिल्कुल। सर 20 लेट आउट कहाँ 57,000 से, एक ही का लॉस प्रॉपर्टी है मैडम,
एक ही प्रॉपर्टी में फ्लोर आगे पीछे होता है तो डीम लेट आउट नहीं लगता। मैडम अगर एक एरिया है उसका 2/3 पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मान लो 3 कमरे हैं, 2 कमरे सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक कमरा लेट आउट, तो अब अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी आप वैल्यू निकालोगे आपको लेट आउट वाला अलग लेना पड़ेगा 1/3, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला अलग लेना पड़ेगा। ये वो नहीं है कि आप बोलो कुछ टाइम के लिए लेट आउट कुछ टाइम, वो नहीं है। एक एरिया का 2/3 में आप रह रहे हो और 1/3 किराए पर है। सर 1 मिनट आ रहा हूँ ऑनलाइन, अभी रुको। हाँ, सबसे पहले आप समझिए सेल्फ ऑक्यूपाइड की कंप्यूटेशन अलग। सेल्फ ऑक्यूपाइड इज हाउ मच परसेंट? 2/3। तो 2/3 के बारे में अलग से सोचिए और लेट आउट के बारे में अलग से सोचिए। GAV ऑफ दिस 2/3 इज nil। मैं वही कह रहा हूं आपको, सेल्फ ऑक्यूपाइड में GAV nil होता है ना, तो 2/3 करने की जरूरत नहीं है ना। सर लेट आउट के अंदर सिर्फ 1/3 वाला पकड़िए, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट और वो। मैं एक बार सर आपको नेगेटिव आंसर भी भेज रहा हूँ। हाँ जी, 57,000 नेगेटिव आ रहा है आंसर। बिल्कुल बिल्कुल वो तो आ रहा हूँ चेतन में, 1 मिनट दे मुझे। हाँ सर मैं कह रहा हूँ ये तो लोगों ने ही 25 लाख का जो कह रहे हैं वो साल 2020 में डेट तो बता ही है, ऊपर से कैलकुलेट करना पड़ेगा यार ये साल कौन सा चल रहा है? ये पेमेंट क्या करना है? लोन डेट क्या कर ले, लोन डेट डाल क्या करते हैं? 24-25 का निकालना है। देखो कुछ नहीं बोल रहा, कंस्ट्रक्शन यहाँ वहाँ कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि सारा पोस्ट है, रोज ड्यूरेशन का होता है। बस ये 1 लाख से रेट पर इंटरेस्ट दे ही रखा है एक बीच, सो टेक्निकली यू विल बाइफरकेट 2/3 एंड 1/3। हाँ जी, हाँ जी चेतन जी। सर आ गया आंसर नेगेटिव ओके कूल 57,000। ब्रो। आंसर इसका आया है, हाँ, लेट आउट इज 23,000, सेल्फ ऑक्यूपाइड -80, 57 माइनस। वेरी गुड, जिन बच्चों को आगे छा गए बेटे आप। और कोई जल्दबाजी नहीं है, बट सब बच्चे प्लीज करिए प्लीज। सर डीलर का थोड़ा बिलीव नहीं लो। सर डीलर का डीलर एक 3 मिनट का साइकिल है, सॉरी वही दे रहा 80,000 सर वो तो कल को पड़ेगा सॉरी 23,000 आया था ना, 23,000, सही 23,000 फॉर द लेट आउट पोर्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो भाई तुम 2 लेवल पे करोगे। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड के 80 आ रहे हैं ना माइनस का। सर आगे किसका सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट? लेट आउट इज 23,000 मैम। एक्चुअली का जब काम ही है बड़ी छोटा है तो 1 लाख हाँ जी बच्चे, क्या बच्चे? owns a house, एक ही हाउस में कुछ लेट आउट कुछ है उससे कोई ऐसा कोई नेगेटिव होगा ना 57 ओके, प्लीज आराम से करिए, दिस इज द लेवल। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं और क्या होता है जब ऐसे 1/3 2/3 आ जाता है ना, बच्चा गिव अप कर जाता। क्या बात है समझ रहे हो सर जिन्होंने कर लिया अपनी बात तो बता दो क्या है क्या? वो जो आप में है वो बात नहीं सब में है
आपका हो गया क्वेश्चन? आपने है ना बड़ा? सर परमीट में इसका 73 से sorting आ रहा और लेट आ नेक्स्ट वीक में हाउस स्टडी का टेस्ट भी होगा बच्चों का ना। कौन सी पार्टी? टेस्ट करना जा रहा है कौन सा पार्टी लेने जा रहे हैं पार्टी से पहले रख लेना टेस्ट। पार्टी से पहले पार्टी के रख लेना। सेल्फ आप बताइए टोटल इंटरेस्ट कितना है? 120। हाउ मच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड? 2/3। तो 120 का 2/3 कितना हुआ? 80। एंड दैट्स परचेज पर्पस लिमिट इज 2 लाख। तो मिल गया। प्लीज सारे बच्चों का सॉल्व होना चाहिए बेटे। अगर आपका नहीं हो रहा ना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दिक्कत वाली बात है। मुझे लगा आप बोलने वाले हो ठीक है, मतलब ये सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, अब घर जाकर आपको कोई भी क्वेश्चन, अब आप मॉड्यूल से कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हाउस प्रॉपर्टी को मैं ओवर करूंगा। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे? हाँ जी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना रखते हैं बच्चे। कितने बजे स्टार्ट हुई थी हमारी क्लास? 1:30 बजे। ठीक है, आज टैक्स का लाइट करते हैं। बायबैक जो है ना बच्चों, लंबा कराऊंगा, 1.5-2 घंटा चलेगा। सीएमए का भी है और सीए के बच्चों का भी। और कितने बजे मिलेंगे हम लोग? 3 बजे। 2:45 है। अरे यार वो भूल गया मैं, मतलब उसने भेज दिया इसको मैंने कहा। ठीक है, तो मैं आज करा दूंगा दोपहर 2। मेरे को लग रहा था बाय बैक नहीं है, बाकी सारे मुझे बताइए आ गया? पीछे आंसर आ गया? हाँ जी, श्रेया जी का आ गया? पक्का आ गया? चेक कर लूं, आओ देखो एक बार। आया सूरज का आंसर? आ गया? अर्पित का? योगिता जी आया आंसर? नहीं आया? अटक रहे हो? मैं आ रहा हूँ। जिन बच्चों का नहीं हुआ वो एक बार मुझे बताना, मैं आके समझा रहा हूँ। और हम लोग 3 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी? ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।